जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 मैंने आपको इसमें कौन से शिफ्ट का कितना एवरेज नंबर गया है इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो देख लीजिए कि आपके शिफ्ट में कितना नंबर आपका आ रहा है, आप हार्ड शिफ्ट में है कि इजी शिफ्ट में है। इसी के बेसिस पे आदमी आपको कट ऑफ अच्छे से बताया जा सकता है। जो भी होगा इसी के बेसिस पे आपको कट ऑफ बताया जाएगा कि कितना अगर आप हार्ड शिफ्ट में बैठे हैं तो आपका कितना नंबर होना चाहिए, आपका रॉ मार्क कितना होना चाहिए, आप इजी शिफ्ट में बैठे हैं तो कितना आपका रॉ मार्क होना चाहिए, जिससे आपका प्री में इजीली सिलेक्शन हो जाए और आप मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको तीन तरह का यहाँ पे मैं आपको नंबर बताने वाला हूँ कि कितना नंबर आपका होना चाहिए। एक मैं आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क बताऊंगा, एक मैं आपको रॉ मार्क बताऊंगा और एक मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कितना जा सकता है। अगर आप इस रेंज में आइएगा तो आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें मैं दो तरीके का आपको रिजल्ट बताऊंगा। एक मैं बताऊंगा जो बच्चे हार्ड शिफ्ट में है और जो इजी शिफ्ट में है कितना कितना नंबर आपका होना चाहिए, जिससे आपका प्री में इजीली सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं आप लोग का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और कोई भी चीज मिस मत करिएगा। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं एकदम एग्जैक्टली यही कट ऑफ रहने वाला है। आप लोग उठा के देख लिया, जब भी आपका कट ऑफ आएगा इससे ऊपर नहीं आने वाला, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं। दोस्तों इस बार जो आपकी वैकेंसी है 17,727 जो माना जा रहा है लगभग 20,000 होने के चांसेस है। अगर 10 गुना बच्चों को भी क्वालिफाई कराता है तो लगभग 2 लाख बच्चों को क्वालिफाई कराएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लगभग आपका 20,000 वैकेंसी जाएगा। उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। अगर मान लीजिए इन केस अगर आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो कट ऑफ कितना वेरी कर सकता है उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखते जाइए। दोस्तों अगर देखा जाए तो 2023 में कितनी वैकेंसी थी, आपका 8,415 लगभग। देखिए तो आधा वैकेंसी है 2024 से, और यहाँ पे 9 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया गया था, लगभग 71,000 बच्चों के आसपास क्वालिफाई कराया गया था। ठीक है, अगर हम लोग इस बार जो माना है जो आपका टोटल 36 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो इस बार अगर हम लोग देखा जाए, अगर हम मान लीजिए कि 20,000 तक आपकी वैकेंसी बढ़ जाए, वैसे कंफर्म है कि 20,000 तक आपकी वैकेंसी जाने वाली है, फिर भी हम लोग मान के चल रहे हैं अगर ऐसा होता है तो अगर आप मान लीजिए टफ शिफ्ट में है, अगर कोई भी बच्चा टफ शिफ्ट में है, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा टफ शिफ्ट में है तो उसका अगर यूआर कोई कैंडिडेट है, ठीक है, उसका 127 नंबर होना चाहिए। अगर 127 नंबर है तो उसका बल्ले बल्ले है, उसको आराम से मेंस देखने को मिलेगा। अगर इससे 2 से 4 नंबर कम भी है तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये एकदम जो आपका नंबर उसके हिसाब से बनाया गया है, जो पॉसिबिलिटी एकदम कंफर्म बन नहीं है कि इतना तक जाएगा। अगर 3-4 नंबर कम भी है तो भी आपको मेंस की तैयारी अच्छे से करना चाहिए। जो भी मैं नंबर बताऊंगा इसमें 3 से 4 नंबर आप कम कर लीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं करना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर कोई भी बंदा टफ शिफ्ट में है तो उसका 127 हो या तो 122 123 नंबर बनना हो तो 100% उसका मेंस में सिलेक्शन होने वाला है। अगर कोई ओबीसी वाला बंदा है तो उसका कम से कम 123 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाला कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 119 होना चाहिए, और एससी कोई है तो उसके लिए 104 होना चाहिए, और एसटी है तो उसके लिए 95 नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों मैं जो बताया अभी इसको मैं टफ शिफ्ट का बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इजी शिफ्ट में है इसको भी देख लीजिए। अगर आप इजी शिफ्ट में है तो आपका कितना नंबर होना चाहिए, मैं सारे डेटा को आपको सामने रख रहा हूँ, आप देखते जाइए। अगर कोई बंदा इजी शिफ्ट में है, कोई भी कैंडिडेट इजी शिफ्ट में अगर यूआर का बच्चा है तो उसको 138 या 134 या 135 के आसपास का नंबर बनना है। तो आप अच्छे से मेंस में लग जाइए, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला, कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई बच्चा, जो भी मैंने 36 शिफ्ट का डेटा दिया था आप उससे एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं यहाँ पे भी एक बार आपको दिखा दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा आपका कितना नंबर बनना है। आप किस शिफ्ट में है, हार्ड शिफ्ट में है कि इजी शिफ्ट में है, आप इसको देख लीजिए आपका नंबर कितना बनना है, कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं सभी चीजों को बताने वाला हूं। पहले आप एक्सपेक्टेड देख लीजिए कितना आपका रॉ मार्क होना चाहिए। अगर आप इजी शिफ्ट में है, यूआर के लिए 138 शायद आप लोग को ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जो है सो है और इसको बदला नहीं जा सकता है। ओबीसी वाले बच्चों के लिए 135 होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 130 होना चाहिए, एससी वाले बच्चों के लिए 114 होना चाहिए, और एसटी वाले बच्चों के लिए 105 क्वेश्चन सही, मतलब 105 नंबर होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं 105 नंबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब नॉर्मलाइज्ड मार्क कितना होना चाहिए, मैं ये सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, कितना जा सकता है नॉर्मलाइज्ड मार्क होने के बाद, कितना आपका कट ऑफ जा सकता है। तो अगर कोई बच्चा यूआर का ना तो उसका 140 आ रहा है, 140 प्लस है तो एकदम वो 100% अपने आप को श्योर माने है। अगर 140 से 5 नंबर भी कम है तो भी अपने आप को श्योर मान सकता है उसका सिलेक्शन होने वाला है। ओबीसी वाला कोई बच्चा 137, जिसको मैं बता रहा हूँ 3 से 4 नंबर कम करिए, अधिक मत करिएगा। ठीक है, अधिक है तो आप तो एकदम मेंस के लिए लग जाइए, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। मैं उन बच्चों को बात कर रहा हूँ जो बाउंड्री पे हैं,
अगर वो 140 से 3 से 4 नंबर कम लेके आ रहे हैं तो भी उनके होने के पूरे चांसेस हैं। ओबीसी वाला बच्चा कोई है तो 137 नंबर, ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा तो 133 है, और एससी वाला कोई बच्चा है तो इसके लिए आपको 117 नंबर होना चाहिए, और एसटी के लिए 108, यानी 108 नंबर आपका होना ही चाहिए एसटी वाले बच्चों के लिए। देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको डेटा आपके सामने रख दिया हूँ, और टोटल जो 36 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था उसमें आपका जो 18 तारीख वाला जो 17 तारीख वाला जो शिफ्ट था उसमें कितना नंबर आपका गया था, 118.946 नंबर एवरेज गया था, जो कि सबसे कम देखने को मिला है। तो इन बच्चों को काफी अच्छा नंबर मिलेगा, नॉर्मलाइज्ड नंबर मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिनका नंबर कम आ रहा है 125 120 इतने नंबर के आसपास हैं, तो वो भी लोग मेंस के लिए आप लोग अच्छे से लगिए। आप लोग का 15 से 20 नंबर बढ़ सकता है, इसलिए कंप्लीट चांसेस है कि आप लोग कट ऑफ में आ जाएंगे। तो आप लोग निराश करते ही मत होइएगा, अच्छे से पेपर दीजिए, अपना अच्छे से लग जाइए, और मेंस को अच्छे से दीजिए पेपर, अच्छे से तैयारी करेंगे तभी। अगर अभी से आप नहीं लगेंगे तो सोच लीजिए बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अभी से लग जाइए। मान लीजिए इन केस आपका नंबर थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है, तभी अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बेकार तो जाएगा नहीं। आप अगले साल के लिए बढ़िया से प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को। मेंस में क्या होता है, दायरा बढ़ जाता है, जो क्वेश्चंस होता है वो लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, उससे आपको और अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आप अच्छे से करते हैं। जिन बच्चों का नंबर कम आ रहा है उनका कम से कम अपना मनोबल तो नहीं कम करेंगे, कम से कम आपका मेंस लेवल तक का बढ़िया तैयारी हो जाएगा अच्छे से। फिर अगली बार जब आप प्री देने जाएंगे तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि जब अच्छे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेंगे अभी से तो फिर आपको प्री में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, ये सारे डेटा को मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा, जो चीज जरूरत रहेगा मैं तुरंत आप लोग को ला के बताऊंगा, आप लोग उसको देखिएगा। अब जितने भी एसएससी के जितने भी चीजें, अगर कुछ भी आता है मैं सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, मैं आपको सबसे पहले उसको बताऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज बताइए, कितने बच्चे हैं, क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जिनका नंबर 140 प्लस बनना है? अगर आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे, अपना नाम और नंबर, टोटल कितना नंबर पा रहे हैं, रोल नंबर नहीं बोलना, अपना नाम लिखिएगा और बस सीधे अपना नंबर बताइएगा आप कितना नंबर पा रहे हैं, ठीक है? इतना बस आप करके मुझे कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। अगर इतना कर सकते तो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे 140 प्लस वाले हैं, जो एक्यूरेट मैं उनका डेटा देखना चाहता हूँ।